बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इरफान इकराम दिगारी। मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग वीडियो जो है हमारे दूसरे चैनल CSC गाइड ऑफिशियल पे आएगी। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो स्टेटस है। ये स्टेटस है क्या है एक्चुअली में, CSC के स्टेटस क्या है ये वो उस पर हम बात करेंगे, क्योंकि नए स्टूडेंट्स काफ़ी सारे अभी आए हैं। तो स्टेटस का मसला हो रहा है कि ये क्या स्टेटस है, हमें पता नहीं चल रहा, ये वो इस तरह के सारे जो क्वेश्चन जो हैं उनमें उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो स्टेटस, पहले तो आपको CSC का स्टेटस आपने जब चेक करना है, जब आप फॉर्म सबमिट कर लेते हैं CSC का, ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पे चले जाते हैं। माई एप्लीकेशन पहले होता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद जब आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है, दूसरा आपके पास माई एप्लीकेशन का ऑप्शन होता है, तीसरा होता है डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। जो सेंटर वाला होता है माई एप्लीकेशन, वहाँ पे आपने क्लिक करना होता है। वहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपका स्टेटस शो हो रहा होगा। वो अपनी जो एप्लीकेशन सबमिट की होगी, CSC का फॉर्म सबमिट किया होगा, वहाँ पे उसका एक किया हो, दो किया हो, तीन किए हों, तीनों के जो है स्टेटस शो हो रहे होते हैं। सबमिटेड, ठीक है, सेंटर में होगा, उसके बाद एडिट, विदड्रा और इस तरह कुछ होगा, ठीक है। सबमिटेड, अगर आपको कहें कि वो फॉर्म विदड्रा का ऑप्शन विदड्रा करते हैं, इट मीन्स कि आपका फॉर्म सबमिट है, उसके सेंटर में लिखा होता है सबमिटेड, ठीक है, स्टेटस। तो वो स्टेटस सबमिटेड मीन्स कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। आपकी एप्लीकेशन, इसमें कोई मसला नहीं है कि आपकी एप्लीकेशन अधूरी नहीं पड़ी, वो आपने सबमिट कर दी है, ठीक है। एक यूनिवर्सिटी का फॉर्म सबमिट किया हो, एक यूनिवर्सिटी के लिए किया हो, दो के लिए किया हो, तीन के लिए तीन फॉर्म आपके आ जाएंगे, एक दो नंबरिंग के साथ पहले नंबर पे यूनिवर्सिटी लिखी होगी, यूनिवर्सिटी का नेम, ठीक है, उसके बाद स्टेटस, उसके बाद एडिट, विदड्रा और इस तरह का ऑप्शन होगा, ठीक है। एडिट विदड्रा पे क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं एप्लीकेशन को, और अदरवाइज एप्लीकेशन एडिट नहीं कर सकते। लेकिन अब सबमिटेड हो गया कि एप्लीकेशन सबमिट होगी, उसके बाद आपका स्टेटस चेंज होगा सबमिटेड से इन प्रोग्रेस में। इन प्रोग्रेस मीन्स कि यूनिवर्सिटी ने आपकी एप्लीकेशन रिव्यू कर ली है, ठीक है। CSC के फॉर्म को भी रिव्यू कर लिया, और यूनिवर्सिटी का पोर्टल अगर है तो वहाँ पे भी रिव्यू हो चुकी है। ये इन प्रोग्रेस का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपको आपके जो है डॉक्यूमेंट CSC को आप सेंड कर दिए गए, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक हो गया। क्योंकि अभी रिसेंटली लड़कों के इन प्रोग्रेस में स्टेटस गए हैं, और यूनिवर्सिटी के जो है वो पोर्टल पे हैविंग नॉट पास द इनिशियल रिव्यू आ गया है। तो CSC के पास अगर डॉक्यूमेंट चले गए फिर यूनिवर्सिटी ने क्यों रिजेक्ट किया है, सवाल है, ठीक है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल इन प्रोग्रेस मीन कि यूनिवर्सिटी ने अपनी तरफ से डॉक्यूमेंट्स रिव्यू कर लिए हैं, एक मरतबा उन्होंने छांटी कर ली है, देख ली है, ठीक है। तो इन प्रोग्रेस का मतलब ये होता है। अब इन प्रोग्रेस चला गया, इन प्रोग्रेस जब जाता है तो आप अपना फॉर्म एडिट नहीं कर सकते, ये आप अपने जहन में रखें, ठीक है। वो आप यूनिवर्सिटी ने करना है, जो भी करना है, इन प्रोग्रेस करना हो, बाकी सारे आप हाथ में कुछ नहीं है, आपने सिर्फ और सिर्फ सबमिट करना है। आपने सबमिट कर लिया, इट्स ओके। अब यूनिवर्सिटी इन प्रोग्रेस में करती है। इन प्रोग्रेस में अगर आपको वो रिव्यू आपका क्लियर हो जाता है, मतलब कि इनिशियल रिव्यू और डॉक्यूमेंट जो डिपार्टमेंट रिव्यू होता है, तो फिर आपका CSC का स्टेटस जो है नया लास्ट टाइम जो आया था, इससे पहले जो इन प्रोग्रेस का स्टेटस था वो आपकी सिलेक्शन कंफर्म की जाती थी, ठीक है, आपकी सिलेक्शन हो गई। उसके बाद लास्ट टाइम जो था उसमें अब उन्होंने चेंज किया, एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट सेंड टू डिस्पैचिंग अथॉरिटीज़, इस तरह का कोई स्टेटस चेंज होता है, शो होता है उसी जगह पे जहाँ पे आपने फॉर्म सबमिट किया होता है, शो हो रहा होता है, जहाँ पे सबमिटेड लिखा होगा उसी पे इन प्रोग्रेस होगा, और उसी पे एप्लीकेशन रिजल्ट हैज बीन सेंट टू डिस्पैचिंग अथॉरिटीज़ वो शो होगा, ठीक हो गया। तो जब वो शो होता है इट मीन्स कि आपकी स्कॉलरशिप पक्की है, लोहे पे लकीर है, आपको कोई भी जो है स्कॉलरशिप से हटा नहीं सकता। तो ये थे स्टेटस के मतलब के स्टेटस सबमिटेड, इन प्रोग्रेस और एप्लीकेशन रिजल्ट हैज़ बीन सेंड टू डिस्पैचिंग अथॉरिटीज़, मीन्स कि वो CSC को डॉक्यूमेंट सेंड कर दिए उन्होंने। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको स्टिल कन्फ्यूजन है इसके बारे में तो आप बता दीजिएगा। अब इनके यूनिवर्सिटी स्टेटस भी होते हैं, चले उसका भी मैं आपको बताता ही जाता हूँ। यूनिवर्सिटी स्टेटस जो होते हैं वो पहले तो आपका इन प्रोसेस होता है, इन प्रोग्रेस नहीं, इन प्रोसेस। यूनिवर्सिटी का स्टेटस इन प्रोसेस होता है, ठीक है। या आजकल नए जो पोर्टल, दो तरह के पोर्टल है, पुराना जो पोर्टल सिस्टम होता था वहाँ पर इन प्रोसेस होता था, ठीक हो गया। और अब नया सिस्टम जो है वो आपका पेंडिंग में शो कराता है कि पेंडिंग में है आपकी एप्लीकेशन। पेंडिंग मीन्स कि आपकी अभी डिपार्टमेंटल रिव्यू आपका या इनिशियल रिव्यू आपका क्लियर होना है, ठीक है, या प्री एडमिशन और इस तरह के कोई चले जाते हैं। उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट अनरिलीज्ड होता है, और या कभी कभार ये भी होता है कि वेटिंग फॉर इनिशियल रिव्यू, और कभी कभार ये भी आता है कि फ़ी जब जिनकी पे करनी होती है, जैसे आप फॉर्म सबमिट करते हैं वो कहते हैं कि अपना फ़ी, एप्लीकेशन फ़ी टू बी पेड, वो भी होता है। और कभी जो है आपको ये भी कह देते हैं कि भाई अपना फॉर्म रीसबमिट करें, रीसबमिट का शो हो रहा होता है स्टेटस, तो उसको आपने फॉर्म सबमिट करना होता है दोबारा, वो कहते हैं, आपको बताते हैं, मेल भी करते हैं, और आपका मैसेज भी शो हो रहा होता है कि ये मसला है, आपके ये डॉक्यूमेंट मिस है, या ये वाली चीज़ आपको अपडेट करनी है, ये गलत है, या जो भी है वो आप अपडेट करें, तो वो आपने फिर अपडेट करके दोबारा सबमिट करना होता है। तो आखिर में जब होता है वो फिर कंग्रेचुलेशन योर एप्लीकेशन एक्सेप्टेड, कंग्रेचुलेशन योर एप्लीकेशन इज़ सक्सेसफुल, तो ये होता है यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे। और इसके बाद मज़ीद भी चेंज होता है, किसी का ये होता है और किसी का डायरेक्ट एडमिटेड हो जाता है।
तो ये भी एडमिटेड जब होता है इट मीन्स के बस सुकून सर्विस ठीक हो गया। तो ये थी सारी चीज़ें स्टेटस सीएससी के भी और यूनिवर्सिटी के भी कि यूनिवर्सिटी पोर्टल पे क्या स्टेटस होते हैं, और ये स्टेटस चेंज होते रहते हैं। आप अपने जिस यूनिवर्सिटी में भी आपने अप्लाई किया हुआ है रोज़ाना आप उनके जाके स्टेटस चेक करें, ठीक है। और मेल भी अपनी चेक करते रहा करें, क्योंकि मेल भी करते हैं और आजकल जो है मेल कभी कभार वो भूल जाते हैं या उनका ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल मेल सेंड नहीं करता जो भी है। जैसे शियान जोतांग ने एप्लीकेशन फ़ी पे लड़कों ने पे करनी थी, लेकिन उनको कोई मेल नहीं आई। लड़के काफ़ी 10-15 दिनों के बाद, उनको 20 दिन के बाद उन्होंने जाकर ईमेल वो यूनिवर्सिटी पोर्टल खोला तो उस वहाँ पे लिखा हुआ था एप्लीकेशन फ़ी टू बी पेड। तो ये चीज़ें आप अपने माइंड में रखा करें। ये लाजमी नहीं कि आप कह देंगे यार रोज़ाना चेक नहीं, मुझे पता है नहीं हुआ स्टेटस चेंज, मुझे पता है कल ही तो चेक किया है। तो कल और आज में फ़र्क है, तो रोज़ाना चेक किया करें। तो ये थे सारी सिचुएशन जो लड़के कन्फ्यूज़ हैं इसके बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।